अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए स्वेटर की आस्तीन बनाने का तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो फंदे लिए हैं उनका हिसाब आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आप कितना धागा एक्स्ट्रा छोड़ें इस तरह के फंदे डालने के लिए। तो यहाँ पे मुझे 40 फंदे चाहिए, तो उसके लिए मैं 40 बार इस नीडल के ऊपर ऊन को लपेटूंगी इस तरह से। अगर आप 10 बार एक दफ़ा लपेटें और उसको 4 बार करके चेक कर लें कि 40 फंदों के लिए कितना आपको ऊनी धागा यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैजिक लूप बनाएंगे, इसके बाद फंदे डालना शुरू करेंगे। फंदे डालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं अमूमन इस तरीके से फंदे डालती हूँ। तो 40 फंदे डालने के बाद हम इसके बॉर्डर की बुनाई शुरू करेंगे और उसके बाद हम इसमें चेन बढ़ाएंगे। ये चूँकि मोटी ऊन है तो इसमें मैं फंदे कम डाल रही हूँ। अगर आप पतली वाली ऊन इस्तेमाल करेंगे तो आपको फंदे ज़्यादा डालने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं। आप चाहें तो इसको 2 सिलाइयों के ऊपर भी डाल सकते हैं अगर आप इसको लूज़ रखना चाहते हैं, क्योंकि टाइट फंदों की जो पहली सिलाई की बुनाई होती है वो मुश्किल होती है। तो अभी यहाँ पे पहले फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे। जो दूसरा फंदा है धागा आगे लाते हुए उसको सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, इसको उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा आपने बुनाई करते हुए इस सिलाई को मुकम्मल करना है। उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी आप इसी तरीके से बॉर्डर की बुनाई करेंगे। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। तो यहाँ पे इसी तरह से आपने इस बॉर्डर को बनाना है। आप इस बॉर्डर को जितना ऊंचा रखना चाहते हैं, मतलब इसको जितना चौड़ा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो देखिए, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा। पहली सिलाई में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, उसके बाद उल्टा और सीधा फंदा दोनों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो पहली सिलाई है इसको एक उल्टा एक सीधा फंदा बनाते हुए आपने मुकम्मल करना है। यहाँ पे आपने कोई गलती नहीं करनी। अगर आपने एक दफ़ा 2 फंदे उल्टे बुन लिए या 2 फंदे सीधे बुन लिए तो आपका जो बॉर्डर है उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इस पहली रो को बहुत एहतियात के साथ आपने बुनना है, एक उल्टा एक सीधा फंदा रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए ये पहली सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अभी देखिए जो फंदा, जिस फंदे के ऊपर इस तरह से आपको धागा नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये इसको आपने ऊपर की तरफ बुनना है, मतलब सिलाई आपने ऊपर की तरफ निकालनी है। इसी तरह जो दूसरा फंदा है उसमें धागा नीचे की तरफ है तो उसको नीचे की तरफ सिलाई निकालनी है। अभी यहाँ पे देखिए ये फंदा है, इसको आपने इस तरह से उतार लिया पहले फंदे को, धागा आगे की तरफ, और इस फंदे को आपने उल्टा बुनाई किया, फिर सीधा, फिर उल्टा बुनाई किया, फिर सीधा। हर बार आपने धागे को आगे या पीछे करना नहीं भूलना। एक फंदा उल्टा बुनाई करना है, एक फंदा सीधा बुनाई करना है। इस तरह से आपका जो बॉर्डर है वो बनना शुरू हो जाएगा। देखिए अब इसमें धागा ऊपर की तरफ है, आगे लाएंगे पीछे से धागा, इसको उल्टा बुनेंगे। अभी धागा पीछे ले जाएंगे, इसमें देखिए धागा नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे इसकी बेस में, तो इसको पीछे की तरफ मतलब सीधा बुनाई करेंगे। इसी तरह से आपने इसको बुन के मुकम्मल करना है। सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी आपने इसी तरीके से बुनना है। एक फंदा सीधा एक उल्टा। एक रो में जिस फंदे को आपने उल्टा बुना होगा, अगली रो में वो जब आप उसको पलटाएंगे तो वो आपकी तरफ सीधा आएगा। अब यहाँ पे देखिए धागा पीछे, ये फंदा पीछे की तरफ बुनेंगे। अभी धागा आगे, इस फंदे के बेस में आपको ऊपर की तरफ जो है वो धागा नज़र आ रहा है, इसको ऊपर से बुना, फिर बैक साइड से देखिए यहाँ पे ये धागा आपको नज़र आ रहा है, इसको हम अगली तरफ से मतलब उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे सीधा बुनेंगे, धागा आगे उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते बुनते आपने इस रो को भी मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पे देखिए अब ये धागा पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है। पहले को हम इस तरह से उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा बुनेंगे,
धागा आगे करेंगे, उल्टा बुनेंगे। इस तरह से आपने ये 5 सिलाइयाँ जो हैं वो मुकम्मल करनी हैं। 5 से 6 सिलाइयाँ बना लीजिए और उसके बाद एक सीधी एक उल्टी सिलाई का पैटर्न रखते हुए आपने इसको बुनना है। बॉर्डर के बाद सीधी तरफ से सीधा बुनना है, उल्टी तरफ से आपने उल्टा बुनना है और इसको आपने मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ पे टोटल इसकी जो आस्तीन की लंबाई मुझे दरकार थी वो 10 से 10.5 इंच के दरमियान थी। तो यहाँ पे मैंने हर 2-2 इंच के बाद 2 फंदे बढ़ाए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बॉर्डर बुनने के बाद ये उल्टी साइड जैसे आपके सामने आएगी तो आपने उल्टी तरफ से कैसे बुनाई करनी है, उल्टी उल्टी बुनाई आपने कैसे करनी है। तो यहाँ पे हम पर्ल निटिंग करेंगे। पहले फंदे को उतारेंगे और बाकी सबको आपने पर्ल बुनना है। उल्टी साइड है ये। बॉर्डर के बाद भी आपने बिल्कुल इसी तरह से बुनाई करना है। ये देखिए तमाम फंदों को आखिर तक आपने इस तरह से बुनाई करना है। हर 2 इंच बनाने के बाद जब 2 इंच मेरा पैटर्न हो गया तो मैंने उसके बाद 2-2 फंदे बढ़ाए हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं। आखिर तक इन तमाम फंदों को आपने उल्टा उल्टा बना लेना है क्योंकि ये हमारे पैटर्न की उल्टी साइड है। तो इसी तरह से बुनते हुए आपने इस पूरी रो को मुकम्मल करना है। बॉर्डर की 5-6 सिलाइयाँ डालने के बाद जितना आप उसको 8 लोग भी रोज़ रखते हैं 8 सिलाइयाँ भी बुनते हैं। तो अगर आप जितना बॉर्डर आप कर लेंगे फिर आपके सामने अगर बॉर्डर की सीधी साइड है तो सीधी साइड से आपने सीधा बुनना है। अगर आपके सामने बॉर्डर की उल्टी साइड आ रही है और उस तरफ धागा है तो आपने इस तरह से उसको उल्टा उल्टा बुनना है। इस पूरे पैटर्न को आखिर तक आपने उल्टा उल्टा और सीधा सीधा बुनाई करना है। एक तरफ से सीधी साइड से सीधा बुनाई करना है, उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ बुनाई करनी है इस तरह से। ये देखिए उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा और इसी तरह से आपने इस रो को मुकम्मल करना है। इस स्वेटर का जो फ्रंट बैक पार्ट है उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से उसको डिटेल में देख सकते हैं कि आपने स्वेटर को किस तरह से शुरू करना है और कैसे आपने आर्म होल की कटाई करनी है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी लाजमी देखिए। तो देखिए भी हम आगे हैं राइट साइड की तरफ। यहाँ से पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे को सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से सीधा बुनते हुए आपने इसको मुकम्मल करना है। देखिए सीधी साइड से सीधी बुनाई। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को बहुत कम बनाया है, उसको ज़्यादा चौड़ा नहीं किया। तो इस सिलाई को बुनते हुए मैं आखिर तक आ गई हूँ। सीधी तरफ है ये, राइट साइड है, इसको इस तरह से आपने सीधा बुनना है। यहाँ तक मैं इसको बुनाई करने के बाद आपको बताऊंगी कि आपने इसमें चेन किस तरह बढ़ाने हैं, फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं। तो देखिए इसकी जो एजेस हैं वो बहुत अच्छी बन रही हैं और ये काफ़ी स्ट्रेची है। अभी देखिए यहाँ पे इतना पैटर्न मैंने बना लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 2 इंच बनाने के बाद मैंने इसमें 2-2 फंदों का इजाफा किया है। तो यहाँ से सीधी साइड से मैं ये इजाफा कर रही हूँ। पहले फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे, दूसरे को बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, सीधी साइड है। इसके बाद एक फंदा इस तरह से आपने बढ़ा लेना है। फंदा बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। तो मैं इस तरीके से, चूंकि ये मोटी ऊन है तो इसमें इस तरीके से फंदा बढ़ाना जो है वो सही रहता है। बाकी तमाम फंदों को आखिरी 2 फंदों से पहले तक आपने इसी तरह से सीधा सीधा
बुन लेना है। तीसरे नंबर पे मैंने फंदा बढ़ाया है। अमूमन दूसरे नंबर पे बढ़ाया जाता है, लेकिन मैं हमेशा 2 फंदों के बाद तीसरे नंबर पे ही इस तरह से फंदा बढ़ाती हूँ। तो यहाँ एंड तक मैं आपको बना के बताती हूँ, जहाँ पे हम इसी रो में दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। तो ये तीसरी बार मैं फंदा बढ़ा रही हूँ। हर 2-2 इंच बनाने के बाद 10 इंच बाजू की लंबाई मुझे दरकार थी, तो हर 2 इंच लंबाई बनने के बाद मैंने 2 फंदे इस तरह से बढ़ाए हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे एक चेन इंक्रीज कर लिया है और आगे के दोनों फंदे जो आखिरी हैं उनको भी बुन लिया है। अभी जब हम बैक साइड पे जाएंगे, रॉन्ग साइड पे जाएंगे, देखिए यहाँ से ये बढ़ेगा। इसको पलटाएंगे, जब हम रॉन्ग साइड पे आएंगे तो हम जैसे इस पैटर्न को बुनते आ रहे थे उसी तरह से बुनेंगे। ये 2 फंदे हो गए, एक को स्लिप किया, एक को बुना, और ये वो फंदा है जिसको हमने बढ़ाया है। देखिए इसको जब हम बुनेंगे इसी तरीके से उल्टी साइड से उल्टा ही इसको बुनेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ढीला नजर आएगा, लेकिन ये एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट सिलाई के दौरान। इसमें किसी किस्म का आपको होल नजर नहीं आएगा। तो बाकी तमाम जो फंदे हैं एंड तक आपने उनको इसी तरह से बुनना है। जो बड़ा हुआ एक फंदा है जो हमने इंक्रीज किया है, देखिए इस साइड से कोई होल आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मोटी ऊन है तो इसमें ये काफी सूटेबल रहता है। अभी देखिए आखिर पे मैं इसी रो को बुनते हुए आ चुकी हूँ। यहाँ पे भी जो बड़ा हुआ फंदा है जो हमने राइट साइड पे बढ़ाया था वो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये वो फंदा है जिसको हमने बढ़ाया था। देखिए इस तरह से इसको भी आपने इसी तरह से उल्टी साइड से हम बना रहे हैं तो उल्टा ही आप बुनेंगे और आखिरी फंदे को भी बुन के इस रो को भी मुकम्मल कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं, एक इस तरफ और एक दूसरी साइड पे। देखिए ये यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका पैटर्न। तो इसी तरह से आपने इसको बनाते जाना है जब तक कि आपकी जो मतलूबा पैमाइश है वो पूरी नहीं हो जाती। तो मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया 10 इंच बाजू दरकार थे, तो 10 इंच के बाद मैं इसकी जो आर्म होल की कटिंग है, जो फंदे कम करना है, वो शुरू करूँगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 2 इंच के बाद मैंने फंदे बढ़ाए, 2 फंदे। फिर जब मैंने 2 इंच बुन लिया फिर मैंने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए। उसके बाद फिर 2 इंच बुना, 2 फंदे बढ़ाए और यहाँ पे फिर 2 इंच के बाद एक सिलाई के बाद मैं फिर से फंदे बढ़ाऊंगी। तो इस तरह करते करते 40 फंदों के साथ जो मैंने आस्तीन शुरू किए थे, जो बाजू बनाने शुरू किए थे, उनमें 10 फंदों का इजाफा हो गया, मतलब वो 50 फंदे हो गए। तो आर्म होल तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास 50 फंदे हो चुके। तो चूंकि ये सिलाई का साइज छोटा है इसलिए आपको इसकी शेप सही तरह से नजर नहीं आ रही। तो ये सीधी साइड है, तो इस रो में मैं फिर से फंदे बढ़ा रही हूँ। देखिए 2, एक चेन को हमने बिना बुने उतारा, एक को हमने बुना, और अभी यहाँ पे मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। एक चेन का जो है वो इजाफा हो गया यहाँ पे, और उसके बाद आपने आखिरी 2 फंदों से पहले तक इसी तरह से इनको, सीधी साइड है तो सीधा सीधा आपने बुनाई करते जाना है। इस तरीके से आपने इनको बुनाई करते जाना है। तो बॉर्डर बनाने के बाद सारी सिलाइयाँ हमारी ऐसे ही चली हैं। सीधी तरफ से सीधा बुनना है, उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है, और हर 2 इंच के बाद मैंने 2-2 चेन का इसमें इजाफा किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा खुले बाजू नहीं बनाने। यहाँ पे फिट टू बॉडी जो है वो ये कार्डिगन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस रो को बुनते बुनते मैं लास्ट तक आ चुकी हूँ। यहाँ पे ये अभी मेरे पास 4 फंदे हैं, 2 फंदे मज़ीद बनाऊंगी, और आखिरी 2 जो चेन हैं उनसे पहले मैंने यहाँ पे एक चेन का इजाफा करना है। देखिए इस तरह से इसको फिंगर के ऊपर आपने धागे को लेना है और इसको इस तरह से ट्विस्ट करके आपने नीडल के ऊपर इस तरह से रख के थोड़ा सा खींच लेना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। ये सीधी तरफ से हमने आखिरी बार जो है वो 2 फंदों का इजाफा कर लिया है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये इजाफा जो है इसका इस तरह से चलता रहता है। जब हम उल्टी सिलाई में आएंगे उल्टी साइड पे, तो ये इस बड़े हुए फंदे को भी दूसरे फंदों की तरह उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप किया, दूसरे को बुना, तीसरा जो हमने बढ़ाया था उसको भी आपने उसी तरह से उल्टी सिलाई में बुन लिया।
और इसके बाद एंड तक आपने इसको ऐसे ही बुनते जाना है। तो देखिए इस तरफ भी जो फंदा बड़ा था उसको भी हम इसी तरह ही बुनेंगे जैसे कि हम अपने इस पैटर्न को उल्टी साइड से बुनते हुए आ रहे हैं। देखिए ये बढ़ा हुआ फंदा है जिसको हमने राइट साइड से बढ़ाया था, इसको भी इसी तरह से बुन देंगे। और अगले दो आखिरी जो हमारे पास फंदे हैं उनको भी, ये उल्टी साइड है तो उल्टा ही बुनाई कर देंगे। अभी हम राइट साइड की तरफ आ गए हैं, तो दोबारा से इसकी मेजरमेंट चेक कीजिए कि कितनी लंबाई आपको दरकार है। अगर आपको चौड़ाई कम लगे तो आप मज़ीद इसमें फंदों का इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप रख के यहाँ पे इसकी चौड़ाई चेक कर लीजिए, लंबाई भी चेक कर लीजिए। स्वेटर का फ्रंट और बैक पार्ट बना के मैंने आगे गोल गला भी उसका बना लिया है। ये एक हेल्दी बच्चे का स्वेटर है जिसको ज़्यादा खुला नहीं चाहिए, फिट स्वेटर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 9.5 से भी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो जब हम इसकी कटाई करते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ से आर्म होल की कटाई की है, तो जब हम इस आस्तीन वाले हिस्से की भी यहाँ से कटाई करेंगे तो उससे पहले एक दफ़ा एहतियातन इसकी पैमाइश कर लीजिए। जितना आपकी बाजू की चौड़ाई आ रही है उसको यहाँ रख के फोल्ड करके देख लीजिए आर्म होल के साइज़ के ऊपर। तो देखिए इसका आर्म होल का जो साइज़ है वो मैंने डीप किया है क्योंकि मैं इसको फिटिंग में बना रही हूँ। तो अभी यहाँ से हम इसकी कटाई करेंगे बाजुओं वाले हिस्से की भी। तो जैसे हमने आर्म होल की कटाई की बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ इसकी भी कटाई करेंगे। तो कटाई से पहले आप अच्छे तरीके से आर्म होल की पैमाइश कीजिए। अगर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा लगे और यहाँ से आपको लग रहा है कि ये कम है तो आधा इंच हो तो वो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जब कटाई होती है तो तिरछा हो जाएगा यहाँ से हमारा पैटर्न, तो उसमें लचक आ जाएगी। तो लंबाई पूरी हो चुकी है, इंक्रीज जितना मैंने करना था वो कर लिया है। तो अभी एक साइड से पहले 4 फंदे कम करूँगी, फिर दूसरी साइड से पहली सिलाई में हम यहाँ से 4 फंदे इसके बंद करेंगे। एक बिना बुने लिया, दूसरे को आपने बुन लेना है ऐसे, और पहले वाले के ऐसे ऊपर से गुजार लेना है और फिर ड्रॉप कर देना है नीचे। ये देखिए जो पहले से बुना हुआ है उसको उठाएंगे और इसके ऊपर से गुजार के गिरा देंगे। तो इस तरह से आपने 4 फंदे यहाँ पे बंद करने हैं। ये सीधी सिलाई है, सीधी साइड है, सीधी साइड से पहले 4 फंदे बंद किए। हमेशा जब भी आपने फंदे बंद करने हैं तो वो फंदे आपकी सिलाई के शुरू में होने चाहिए। तो ये शुरू में थे, इस टाइम हमारा जो पैटर्न बन के आ रहा है तो ये शुरू में है ये फंदे जिनको हमने बंद करना है, बाइंड ऑफ करना है। तो 4 फंदे यहाँ पे बंद हो गए। अभी पूरी सिलाई को आपने आखिर तक सीधा सीधा बुनना है 4 फंदे बंद करने के बाद। ये देखिए अभी सीधी साइड है तो सीधा सीधा बुनाई करेंगे आखिर तक, और दूसरी तरफ की जो हमने कटाई करनी है उसको हम जब उल्टी सिलाई में फंदे हमारे शुरू पे आएंगे तो करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस सिलाई को पूरा कर लेंगे, राइट साइड से सीधा सीधा बुनाई करते हुए आपने इस पूरी रो को पूरा बुन लेना है। इसके शुरू में हमने 4 फंदे जो हैं वो बंद किए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 4 फंदे बंद किए हैं। अभी रॉन्ग साइड पे आ गए। अभी यहाँ पे हम 4 फंदे बंद करेंगे ताकि दोनों तरफ से एक जैसी जो है वो शेप बने। एक को बुना, एक को बिना बुने लिया था पहले वाले को, उसको दूसरे वाले के ऊपर से आपने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से गुजार के उतार लेना है और फिर फंदे को गिरा देना है। ये देखिए ऐसे, इस तरह से। बाइंड ऑफ करने की वीडियो मैंने अलग से भी डाल रखी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इस फंदे के ऊपर से गुजारना है आपने, और ये देखिए तो 4 फंदे हमने उस साइड पे बंद किए, 4 फंदे हमने यहाँ बंद किए इस रो में, और अभी बाकी की जो रो है पूरी उसको हमने आखिर तक उल्टा उल्टा बुन लेना है यहाँ तक। तो देखिए मैं इसको बुनते हुए लास्ट तक आ चुकी हूँ। तो इसको आपने यहाँ पे पूरा बुन लेना है। जितने फंदे कटाई से पहले तक आपके पास हैं सिलाई के ऊपर, उन सबको आपने उल्टी साइड है उल्टा उल्टा बुन लेना है। अभी दोबारा से इसको टर्न करेंगे, सीधी साइड पे आ गए। देखिए 4 फंदे यहाँ से बंद हो चुके, 4 फंदे इस साइड से बंद हो चुके। अभी हम करेंगे
तीन तीन फंदे बंद करेंगे इस रो में। ये बहुत परफेक्ट फिटिंग वाली अगर आप इसकी कटिंग चाहते हैं तो आप इस तरह से फंदे बंद कीजिए। देखिए दूसरा फंदा बंद हो गया और अभी तीसरा फंदा भी हम यहाँ पे बंद करेंगे। तो पहले हमने 4 फंदे इस साइड से बंद किए, अभी 3, और अभी बाकी की जितने भी हमारे पास फंदे बचे हैं उन सबको आपने राइट साइड है तो सीधा सीधा बुन लेना है, सीधी तरफ से सीधी सिलाई। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हुई है, यहाँ पे एजेस इसके बहुत नीट बने हैं। और आपको ऊपर जो चेन नज़र आ रही है, ये जब आप इसको कार्डिगन के साथ अटैच करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और बहुत ही फाइन जो है वो इसकी शेप आएगी। अब इस रो को बनाते बनाते मैं आखिर तक आ चुकी हूँ। यहाँ पे आपने इसको आखिरी चेन तक बुनाई कर लेना है। ये देखिए अभी इसको दोबारा टर्न करेंगे, पलटाएंगे, और अभी आपके सामने जो साइड है ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड से हम 3 फंदे कम करके आए हैं, अभी हम यहाँ से भी 3 फंदे बंद करेंगे। ये देखिए एक फंदा बिना बुने लिया पहला, दूसरे को बुना और उसको पहले वाले के ऊपर से उतारा। ये देखिए इस तरह से 2 फंदे बंद हो गए और ये तीसरा फंदा भी हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। अभी दोनों तरफ से 7-7 फंदे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो कटिंग हो रही है वो स्वेटर के फ्रंट और बैक पार्ट को बनाते वक्त जिस हिसाब से मैंने कटिंग की है बिल्कुल उसी से मैच करके ये कटिंग हो रही है, ताकि आर्म होल के नीचे जो एक्स्ट्रा से ऊन जमा हो जाती है, जो स्वेटर का हिस्सा जमा हो जाता है, वो ना हो और ये फिटिंग में बहुत अच्छे तरीके से दिखे। तो यहाँ पे देखिए कटाई हो चुकी है। अभी फिर से हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। पहले एक फंदा हमने ये देखिए घटा लिया, फिर दूसरे फंदे को आपने घटाना है और फिर आपने 2 फंदे घटाने के बाद बाकी पूरी रो को ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेना है। पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3, उसके बाद 2, इसी तरह हमने दूसरी तरफ से भी 4 3 2 चेन बंद करने हैं। तो यहाँ पे इस रो को पूरा बुन लेंगे आखिर तक, आखिरी चेन तक आपने इसकी पूरी बुनाई कर लेनी है। सीधी साइड थी, अभी हम उल्टी साइड की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे भी हमने 2 फंदे जो हैं वो बंद करने हैं। देखिए पहले को बिना बुने लिया, दूसरे को आपने बुन लेना है और इस वाले फंदे के ऊपर से गुजार के ये देखिए इस तरह से उतार देना है। दूसरे को भी इसी तरह से आपने बंद करना है। तो 2 फंदे हमारे पास यहाँ और कम हो गए। अब दोनों साइड पे 4 3 2 दोनों फंदे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपने सीधी तरफ है, फिर से एक फंदा बंद किया और फिर से ये दूसरा फंदा भी बंद किया और बाकी पूरी सिलाई जो है उसको आपने आखिर तक ऐसे ही बुनाई कर लेना है। तो 4 3 2 और फिर 2 फंदे मैंने यहाँ पे बंद किए। अभी जब हम रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो दूसरी तरफ से भी इसकी कटाई करेंगे, मतलब हम फंदे बंद करेंगे। 2 फंदे यहाँ पे भी हम बंद करेंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वल हो जाए। देखिए रॉन्ग साइड है, उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा और अभी ये दूसरा फंदा भी बाइंड ऑफ हो गया और बाकी पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही बुनाई कर लेना है। देखिए इस तरह से एंड तक आपने इसको बुनाई कर लेना है। तो यहाँ आखिरी जो इसकी चेन है उनकी भी मैं बुनाई करके इस रो को मुकम्मल कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है दोनों तरफ से। अभी ये जो हमारे पास फंदे हैं, देखिए ये जितने फंदे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं,
हमारे पास ये 50 फंदे हो चुके थे, जिसमें से हमने 11-11 फंदे दोनों तरफ बंद कर दिए। पीछे हमारे पास जो है वो 38 फंदे बचे हैं। तो यहाँ सेंटर में मैंने एक मार्कर लगाया है ताकि मैं इसको सही तरीके से दोनों तरफ से बराबर जो है वो बुनाई करके बंद कर सकूं और इसको एक अच्छी शेप दे सकूं। तो 19 फंदे मेरे इस तरफ हैं और 19 उस तरफ हैं। सेंटर में मैंने इसके मार्कर लगा दिया है। अभी यहाँ से देखिए मैं एक फंदा बंद करूंगी और बाकी जो सिलाई है उसको आपने जैसे आप बुनते आ रहे हैं उस तरह से बुनना है। मतलब ये सीधी साइड है, राइट साइड से सीधी सिलाई बना के आपने एंड तक इसको ले जाना है। इस रो में हमने सिर्फ एक फंदा घटाया है, मतलब एक फंदा बंद किया है। अभी हम इसको पलटा लेंगे अपने पैटर्न को और यहाँ पे भी हमने एक फंदे को बंद करना है। पहले को बिना बुने लेंगे और दूसरे को बुन के पहले वाले के ऊपर से घुमा के आपने उतार लेना है और बाकी पूरी रो को आपने ऐसे ही बुनाई करना है। ये एक फंदा यहाँ पे हमने बंद किया, उसके बाद पूरी रो को आपने इसी तरह से आखिर तक बुन लेना है। इससे आपके स्वेटर की जो शेप है आर्म होल वाली जगह से बहुत अच्छी आती है और वहाँ पे एक्स्ट्रा जो स्वेटर का हिस्सा जमा हो जाता है, ऊन जमा हो जाती है और वो उभरा उभरा लगता है गुब्बारे जैसा, वो नहीं होगा, बहुत अच्छी फिटिंग में आएगा। तो ये देखिए ये सेंटर पॉइंट है इसका। इसके आसपास दो दो चेन छोड़ेंगे हम। देखिए पहले यहाँ से बुनाई करके हम इनको बाइंड ऑफ करते जाएंगे। मार्कर से पहले के दो चेन सिर्फ हम छोड़ेंगे और ये सारे जो हमारे पास हैं इन सबको आपने इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेना है, बंद कर लेना है। ये देखिए आपके पास अगर आपका पैटर्न जैसे बड़े साइज़ में आप बना रहे हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज किसी भी साइज़ में बना रहे हैं, तो आप अपने पैटर्न के हिसाब से इसकी कटिंग करें। जब आपके पास 18 से 20 फंदे सेंटर में रह जाएं तो फिर आप इस तरह से सेंटर में 4 फंदे छोड़ें और बाकियों को फिर कटाई करें। पहली कटाई जो आपने उसी तरह से करनी है 4 3 2 1। अगर आप फिटिंग में बनाना चाहते हैं, अगर फिटिंग में नहीं बनाना चाहते तो आप 3 2 2 और 1 1 की कटिंग के बाद फिर अपने फंदे काउंट करें और जब आपके पास 18 से 20 फंदे रह जाएं तो इस तरह सेंटर में आप उसके मार्कर लगा के उसके साइड के सिर्फ 2 फंदे आपने ये देखिए इस रो में बंद नहीं करने। मार्कर से पहले के सिर्फ 2 फंदे मैंने छोड़े हैं और मार्कर के बाद के जितने मेरे पास यहाँ फंदे हैं उन सबको मैं इस रो में बुनाई कर लूँगी। देखिए यहाँ पे इन सबको आपने पैटर्न के मुताबिक जैसे आप इनको रेगुलरली निटिंग करते आ रहे हैं वैसे ही आपने इनको बना लेना है। आखिरी फंदे तक बना लिया। अब इसको टर्न करेंगे। ये देखिए दूसरी साइड रॉन्ग साइड की तरफ हम आ गए। अभी देखिए यहाँ पे राइट साइड से फंदे बंद करते वक्त 2 फंदे हमने छोड़ दिए थे। अभी यहाँ से भी हम 2 फंदे मार्कर के साथ जो हैं उनको छोड़ते हुए बाकी सबको बंद कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, इस तरीके से आपने एक एक करके इन फंदों को बंद करना है। देखिए अभी यहाँ देखिए ये 2 फंदे मार्कर के इस साइड पे हैं, 2 इस साइड पे हैं। तो अभी इस आगे के जो चारों फंदे हैं मार्कर समेत इनको हमने बुन लेना है। मार्कर उतारेंगे, इन चारों फंदों को उल्टी साइड से हम बुनाई कर रहे हैं तो हम इनको बुन लेंगे। दोबारा से इसको टर्न करेंगे तो देखिए कितनी अच्छी इसकी कटिंग हो रही है, बहुत अच्छी शेप बन रही है इसकी। अभी हमारे पास टोटल 4 फंदे हैं। 2 फंदे जो मार्कर के इस साइड पे हैं उनको हम इस सीधी सिलाई में बंद करेंगे क्योंकि इन फंदों को हम हमेशा इसी तरफ से बंद करते आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम ये 2 फंदे बंद कर देंगे एक, और जो दूसरा है उसको बंद करने के लिए हमें अगले एक फंदे को बुन के ये देखिए इस तरह से उतारा और अभी हमारे पास जो अगला एक फंदा है उसको बुन लेंगे। ये वो 2 फंदे हैं जिनको हमने भी
उल्टी साइड वाली रो बुनते हुए बंद करना है। ये आखिरी स्टेप है। तो बहुत अच्छे तरीके से इक्वली जो है वो फंदे बुने गए हैं दोनों तरफ से, ताकि बाजू की जो शेप है वो ख़राब ना हो। तो देखिए, इसको एक को बिना बुने उतारा था, एक को बुन लिया। अब पहले वाले को दूसरे वाले के ऊपर से गुजार के आपने इस तरह से ड्रॉप कर देना है और इस लूप को ज़रा खींच के बड़ा कीजिए और इसके अंदर से आपने अपनी जो ऊन है उसको निकाल के यहाँ पे नॉट बना लेनी है। और फालतू ऊन को आप थोड़ा सा लंबा रखते हुए टेल को कटाई कीजिए। बाद में आप क्रोशिया की मदद से उसको अंदर वाले जो स्टिचेस हैं उनके अंदर हाइड कर सकते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। जैसे हम कपड़ों की कटाई में शेप देते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी शेप मैंने यहाँ पे बनाई है। और ये फिटिंग में भी होगा और बहुत प्यारा जो है वो यहाँ से ये बाजू लगेगा। तो देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शेप आई है। आप भी इस तरीके से अगर बाजू की कटाई करेंगे स्वेटर बनाते हुए तो उसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। तो इसको आप यहाँ पे रख के देखिए, हमने अच्छी तरह पैमाइश करके इसकी जो इंक्रीजिंग थी वो कम उसका हिसाब लगाया था। तो यहाँ पे देखिए ये परफेक्टली इसके साइज़ में है।